अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? स्वास्थ्य का मूल्य निधि। इससे पहले हम पढ़ के आए थे अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे, यानी जिसको हम देख नहीं सकते। वो कौन सा अदृश्य जीव जगत? कौन रहते हैं उस अदृश्य जीव जगत में? वो अदृश्य जीव जगत कहाँ पर है? हमारे शरीर में, वातावरण में और हमारे पेड़ पौधों में, यानी हमारे आसपास ही। लेकिन उन जीव जगत को, उन जीवों को हम नहीं सकते। ठीक है, हाँ देख सकते हैं। तो किससे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है, सबसे पहले सिंगल कोशिका का पता किसने लगाया था? हाँ बताओ। रॉबर्ट हुक ने। यानी जितनी हमारे शरीर की एक कोशिका है उतने छोटे होते हैं वो जीव। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो हमारे मित्र की तरह काम कर रहे थे ना, हमारे मित्र की तरह। और अभी हम स्वास्थ्य का मूल्य निधि, अब भी उन्हीं हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। और वो सूक्ष्म जीव हमें क्या भी कर रहे हैं? हमारा स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। लेकिन हमें बचाव के तरीके भी पता है। तो चलो सबसे पहले बताओ एक बच्चा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? बताइए। सूक्ष्म जीव छोटे आकार के होते हैं, हम उन्हें सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिका व बहुकोशिका होते हैं। वेरी गुड। एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव किसी भी वातावरण में रह सकते हैं, अन्य शरीर में, पौधों पे, वेरी गुड, जंतुओं में। वेरी गुड। कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव आपने पढ़े हैं? 4। कौन कौन से हैं? जीवाणु, कवक, विषाणु। और विषाणु को हम क्या बोलते हैं? वायरस। तो सबसे पहले मित्र जीवाणु, मित्र सूक्ष्म जीव है, वो अपने बारे में बताएं। हाँ जी बताइए। आप कौन हो? मेरा नाम है। मैं दही में पास जाता हूँ। अगर मुझे दूध में मिला जाए तो मैं दूध को दही में बदल देता हूँ। मैं दूध में किण्वित करके दूध को दही में बदल देता हूँ। वेरी गुड। आप कैसे बदलते हो दूध को दही में? दूध में शर्करा लैक्टोज से भोजन प्राप्त करता हूँ। दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज। उससे आप क्या करते हो? अपना भोजन प्राप्त करता हूँ। वेरी गुड। तो ये मित्र जीवाणु है या शत्रु? मित्र। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो क्या हम दही का स्वाद चख पाते? और कौन है मित्र? मैं एक जीवाणु, मेरा नाम है राइजोबियम। मेरा केंद्रक होती है, मेरा केंद्रक काब नहीं होता। वेरी गुड। इनमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक काब होता है। कोशिका भित्ति होती है? होती है मैम। होती है। बताइए फिर। मैं कुछ फलीदार पौधों की भी जड़ों में भी पाया जाता हूँ। वेरी गुड। क्या काम करते हो फिर आप फलीदार पौधों की जड़ों में? मैं मिट्टी को भी उपजाऊ भी बनाता हूँ। कौन सा पोषक तत्व देते हो आप? नाइट्रोजन। कौन सा देते हो? नाइट्रोजन। वेरी गुड। आप? मैं कवक हूँ, मेरा नाम ईस्ट है। जब मैं कोशिका जीव हूँ, जब मेरे में केंद्र और कोशिका भित्ति होती है। वेरी गुड। जब आटे में पानी मिल जाता है, मेरे को लिया जाता है तो श्वेशन होता है, साथ में गैस निकलती है जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। और मैं उस आटे को फुला देता हूँ, नरम भी कर देता हूँ, जैसे कि केक, पाव भाजी, भटूरे, इडली, डोसा, इन सबको मैं फुला देता हूँ। वेरी गुड। इनको फुलाने में आप काम आते हो। आप श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। वो चुनने के पानी को कैसा कर देती है? दूधिया। ठीक है। और आप शायद मित्र नहीं हो। अब आपका दूसरा रूप आ गया है सामने। कौन सा? शत्रु वाला। जब आप शत्रु हो तो आप क्या कर सकते हो भाई? हम मलेरिया बीमारी कर देते हैं। मलेरिया बीमारी कर देते हो आप, जिससे शरीर कंपाने लग जाता है और बुखार हो जाती है
और अधिक पसीना आता है। वेरी गुड। क्या करना चाहिए फिर इनसे बचने के लिए? पूरे बाजू के कपड़े पहनने चाहिए और मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रोटोजोआ है ना, इसको मच्छर फैलाता है इधर उधर। कौन फैलाता है? मच्छर मादा एनाफ्लीज। कौन सा मच्छर है? ठीक है। अभी रिसेंटली हमने मलेरिया दिवस मनाया था, तो उसमें यही था कि हम पूरी बाजू के कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें। वेरी गुड, मैं वायरस हूँ। वेरी गुड, मुझे विषाणु कहते हैं। वेरी गुड, मेरे रोग है सर्दी जुकाम, छोटी माता। वेरी गुड, छोटी माता को हम चिकन पॉक्स कहते हैं। वेरी गुड, और खसरा वेरी गुड। और डेंगू। खसरे में क्या होता है? हमारे गले में मलगम से जम जाता है। हाँ, और क्या होता है? और बुखार होता है जिसमें, और डेंगू ज्वर, वेरी गुड। डेंगू ज्वर को क्या भी बोलते हैं? हड्डी तोड़। क्यों बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार? उसमें हमारी हड्डियाँ दर्द करने लग जाती है। जोड़ों में, मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द। दर्द होता है। वेरी गुड। और डेंगू भी किससे फैलता है? विषाणु से। विषाणु से तो फैलता है। इसको फैलाने वाला कारक कौन है? मच्छर। कौन है? मच्छर। मच्छर। मादा एडिस मच्छर इस विषाणु को फैलाती है। तो इससे बचने के लिए भी क्या करना चाहिए हमें? मच्छरदानी का प्रयोग। वेरी पूरे गुड, बाउल के कपड़े पहनना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप बताइए, मैं कवक हूँ, मेरे से कौन कौन से रोग हो जाते हैं आपसे? दमा, वह। बुखार है, गंजापन है। गंजापन। वेरी गुड। बुखार तो नहीं होता आपसे? चलो बताइए, गंजापन और क्या बताया आपने? दमा। दमा। वेरी गुड। और? दाम है, हाँ, दाम। दाम। दाम क्या होता है? खाज, खुजली, दमा। ठीक है। एथलेटिक फुट, ये रोग कौन फैलाते हैं? कवक। कवक फैलाते हैं। इनको फम्फूद बोल देते हैं, फंगी बोल देते हैं। आप बताइए, आप कौन कौन से रोग फैलाते हो? मैं बैक्टीरिया हूँ, मैं ये रोग फैलाता हूँ। टिब्बी, वेरी गुड, टाइफाइड, वेरी गुड। टेटनस, टेटनस है। और एक दो रोग और आप बताइए, कौन कौन से फैलाते हैं? हैजा। हेजा। वेरी गुड। क्या होता है हेजे में? हेजे में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होती है। और टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? गलफड़ी। मैं हमारे गलफड़े होते हैं। गलफड़े में मछलियाँ क्या? हाँ, तो क्या? फेफड़े। फेफड़े। क्या प्रभावित होते हैं? फेफड़े। फेफड़े। वेरी गुड। और आप बताइए, जो एक आपने रोग नहीं बताया, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होता है ना, वो कौन से अंग को प्रभावित करता है? लीवर। हाँ, किसको प्रभावित करता है? लीवर को करता है। तो इस तरीके से आपको सभी रोगों के नाम, उनके कारण और कौन से अंग को वो प्रभावित करते हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं और कैसे उनसे बचाव होता है, वो सब आपको नोट करना है। अब बच गए संचरणीय रोग और असंचरणीय रोग। संचरणीय रोग वो होते हैं, लगभग आपने जिन रोगों का जिक्र किया सारे ही संचरणीय रोग हैं, दमा को छोड़कर। खास खुजली भी एक दूसरे को लग जाता है, ठीक है। और खांसी जुकाम भी एक दूसरे को लगता है ना। बुखार किसी भी टाइप की एक दूसरे को लगती है। तो संचरणीय रोग कौन से होते हैं? जो एक दूसरे को लग जाते हैं। जैसे मलेरिया एक दूसरे को लगता है, तो इसमें संचरणीय कारक कौन हुआ? फैलाने वाला कौन है? मच्छर है। डेंगू को फैलाने वाला कौन है? वैसे तो वायरस है, लेकिन उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? मच्छर। वहीं इन्फ्लुएंजा है, सर्दी है, जुकाम है, इनको फैलाने का काम हम हवा में छींक रहे हैं। हवा में वो कण गए और वो दूसरे के सांसों में जाएंगे और इस तरीके से संचरण हो जाएगा। इसी तरीके से असंचरणीय रोग है। असंचरणीय रोग कौन कौन से बताओगे? कैंसर। कैंसर। वेरी गुड।
टिब्बी टिब्बी तो संचरणीय है। आपने जो अभी तक डिस्कस किए वो सारे ही संचरणीय थे। कैंसर हो गया एक, तो दूसरा शुगर, ठीक है, मोटापा, ये एक दूसरे को लगने वाले रोग नहीं है। अब ये बताओ पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। ठीक है, ओके, वेरी गुड।